अगर थक गए, थकान होती है साहब, जब आदमी काम करता है तो उतना नहीं थकता है, लेकिन जहां पर दिमाग लगता है वहां आदमी शारीरिक से ज्यादा थकान महसूस करता है। मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को, लेकिन इस दर्द पे एक दर्द और देना चाहते हैं। झेलेंगे? यस। झेलेंगे? यस। चलिए, आधे घंटे का समय मिल सकता है? यस यस। बहुत ज्यादा समय आप ले लेंगे, क्योंकि सब कुछ इन्होंने कवर कर चुका है, कुछ छोड़ा नहीं है। तो सबसे पहले नाम नेकी मौर्य हुआ, और बेसिकली रहने वाला देवरिया से हूं। विगत कुछ सालों से मैं भी इस पेशाब को सीख रहा हूं, और सर मैं भी इस पेशाब को करने से पहले प्राइवेट जॉब किया करता था। जैसे हमारे विशाल सर ने बताया था कि मैं इस काम को करने से पहले 7,500 रुपए महीने पे मैं ऑटो बेचा करता था, जो 3 चक्के की गाड़ी आती है। लेकिन उसी समय एक शख्स की एंट्री होती है, जो कि हमारे महागुरु, जो कि 65 साल के नौजवान थे उस समय, हमारे रामसी सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जिनके माध्यम से व्यवसाय मिला और इस व्यवसाय को स्टार्टअप किए। लेकिन स्टार्टअप भी हमारी बहुत दर्दनाक थी, दयनीय थी, संघर्षपूर्ण थी। तो मैं चाहूंगा इस व्यवसाय में आज मैं जो कुछ भी हूं, हमारी टोटल सफलता की बराबर की भागीदारी हमारी पत्नी है। तो हम चाहेंगे हमारी पत्नी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि उस मुश्किल समय में उन्होंने मुझे सहयोग किया इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में। तो पत्नी का अगर बराबर की भागीदारी है तो सम्मान तो मिलना चाहिए ना सर। इसलिए मैं अपनी पत्नी का बहुत आभारी हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसी पत्नी मिली, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं हर व्यक्ति को वैसी ही पत्नी मिली होगी, यह आशा मैं करता हूं। यहाँ जितने लोग यहाँ नॉन मैरिड हैं, आने वाले समय में उनको भी उससे ही पत्नी मिलने की मैं कामना भी करता हूं। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग एक बार फिर जोरदार ताली हमारी पत्नी के लिए। अभी आपके सामने जो सर ने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन किया, हमारे जेलाल सर, समझ में आया? एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उसके बाद एक ईवीओ का सेशन चला, जो हमारे विशाल सर के माध्यम से चला। ईवीओ में मजा आया? मजा आया? सब झूठ बोलते हैं। पढ़ाई में मजा आता है? पढ़ाई करने में मजा आता है? लगता है कब टीचर छोड़कर भागे, कब घंटी लगे, तो मजा नहीं आता पढ़ाई में। लेकिन एक महान सक्सेस ने बोला भी है कि जिसका सर किताबों के सामने झुका है, उसी का सर इस समाज आने वाले समय में उठा ले। तो पढ़ाई बोरियत होती है, मजा नहीं आता है, लेकिन जिन लोगों ने इस एजुकेशन को शौक में बदल दिया, उस व्यक्ति के सामने सफलता दूर नहीं रहती था। अभी जिस व्यक्ति ने आपको ईवीओ को प्लान किया, इनकी उम्र क्या हो सकती है साहब, कोई बताएगा? इनकी उम्र क्या होगी जी? 70। अच्छा, 19 से 20। इनकी उम्र प्रेजेंट टाइम में 24 साल है, शादी नहीं हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि 24 साल की उम्र में इतना शानदार ईवीओ कर रहे हैं, इनको देख करके कोई एजुकेशन तो बताएगा? शैक्षिक योग्यता ही थी, फिर भी देखने से स्मार्टनेस है, फिर भी तो लगता ना कि व्यक्ति कम तो इतना तो पढ़ाई करता होगा, या इतना तक पढ़ाई होगा। कोई गेस कर सकते हैं आप लोग? इंटरमीडिएट और कोई ग्रेजुएशन।
मैं आपको बता दूं, जो शख्स को आप लोगों ने अभी वीडियो देखा है, ये व्यक्ति हाई स्कूल तक पढ़े थे। सर पास है कि फेल है? अब यही बताएंगे। 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिए थे। 7वीं के बाद 7वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिए थे, लेकिन किसी के कहने पे हाई स्कूल में फॉर्म डाल दिए थे। 2nd डिवीजन है सर, 2nd डिवीजन। सेकेंड डिवीजन। अब ये कहानी बड़ी रोचक है, इसको देखिए, इसमें मोरल की स्टोरी देखिएगा। आज विशाल साहब बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते, बहुत गरीब परिवार से। इनके पिताजी सिंपली किसान हैं, माताजी हाउस वाइफ है, इनका छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। महज 12 साल की उम्र में, जिस उम्र में इस पीठ पे किताबों का बोझ होना चाहिए, उस उम्र में इनके पीठ पे जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। महज 12 साल की उम्र में ये लड़का घर को छोड़ता है कमाने जाने के लिए, इसलिए कि परिस्थितियां ठीक नहीं थी। इकलौते घर के बड़े लड़के हैं ये, इनकी सिस्टर एक बड़ी है जिनकी शादी हो चुकी है, उसके बाद ये है। अब नहीं कुछ नहीं है, पिताजी जैसे तैसे घर को चलाते थे, लेकिन इन्होंने जब देखा कि मेरे पिताजी अस्वस्थ रहा करते हैं, इनसे घर परिवार नहीं चल पाएगा, इन्होंने 12 साल की उम्र में पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लिया और इन्होंने बाहर जाकर काम करना शुरू किया। काम क्या किया थे? सिलाई का काम करना शुरू किए। लेकिन सपने थे बड़े, कुछ चाहत थी करने की। उस स्थिति में भी इन्होंने निर्णय लिया कि ना कुछ तो करना है। और आज इस डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने एक अहम निर्णय लिया है कि अपने परिवार को जो गरीबी भी झेली है उससे बाहर निकालना है। क्योंकि उनको जब प्लान देकर डायरेक्ट सेलिंग को पता लग गया कि उस परिवार का मैं वही एक कड़ी हूं जो गरीबी से निकाल कर बाहर कर सकता हूं। मैं इस परिवार का मैं ही वो कड़ी हूं जो पिताजी की अच्छे से देखभाल कर सकता हूं, पिताजी की मदद कर सकता हूं, पिताजी को अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकता हूं। उस परिवार का मैं ही वो कड़ी हूं जो माँ का हर सपना पूरा कर सकता हूं। मैं परिवार का मैं ही वो कड़ी हूं जो भाई को अच्छा खासा पढ़ा सकता हूं। भाई मैंने पढ़ पाया तो क्या हुआ। और आज 18 महीने में आज इस व्यवसाय से अच्छा खासा इनकम किए और आज अगर 4 लोगों का परिवार है और 4 लोगों का परिवार इसी YTM के उत्पाद से चलता है मेरे भाई। दूसरी कोई आदमी नहीं है, नहीं एक अधिकार, एक चाह, एक संघर्ष करने की क्षमता। जैसे भी हमारे सत्यराम से बता रहे थे, इनसे जब भी बड़ी बात होती है इस 6 बजे फोन करते हैं, कहते हैं घर से निकल गए। सत्यराम लोग रात को सोते नहीं सोते हैं, अभी 4 बजे जग जाते हैं, क्योंकि सपना जो है मजबूत है। यहाँ तो लोग साहब टांग के सोते हैं सामने की तरफ, जैसे कोई जिम्मेदारी ना हो, लेकिन सपने साहब वैसे नहीं मिलते। उसके त्याग तो करना पड़ता है, संघर्ष तो करना पड़ता है। इन लोगों की मनस्थिति जो है बहुत मजबूत है। लोग चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, उससे मतलब नहीं है। लोग हरा दे, किसी काम में कोई मतलब नहीं, पटीदार प्रजा से लड़ा हरा दे, कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे मन को कोई नहीं हरा सकता। एक जिद पड़ा है, एक धारा है, इस परिवार की जो एक मजबूत कड़ी जो मैं बनने वाला हूं और जो उस परिवार को गरीबी से बाहर निकालने वाला हूं, इस मन को कोई दूसरा हरा नहीं सकता मेरे भाई। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो पिट रहे उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। बिना लड़े, बिना संघर्ष किए अगर हम मर जाएं, परिवार का सपना ना पूरा कर पाए, तो मेरा जीना व्यर्थ है, धिक्कार है इस कड़ी पे।
ये व्यवसाय एक अजीब तरीके का है। आपको अपना एक मजबूत डिसीजन को लेना पड़ेगा एक सपने के साथ। तैयार हैं? तैयार हैं? मेरे भाई, आज एक गांठ पा लीजिएगा कि जो आपको इंडस्ट्री आज मिल रही है, जो अवसर आपको मिल रहा है, इस अवसर को हाथ में बना लीजिएगा। यहां पे कितने लोग नए हैं जो पहली बार आए, फर्स्ट टाइम? चलिए इन लोगों ने जोरदार ताली बजाइए। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये कोई छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं है। ये एक प्रोफेशनल प्रोफेशन है जहां पर ईमानदारी से काम करने पे ही सफलता मिलती है। आज तक भारत में किसी भी एक प्रोफेशन का नाम बताइएगा जहां पर ईमानदारी से काम करके वो व्यक्ति महीने का लाख रुपया कमाता हो। लेकिन उसके ठीक विपरीत बताया सर इन्होंने ट्रेडिशनल व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन इकलौता एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आपने यहां पर 1% भी गलती किया, 1% भी मिस्टेक किया, तो आपका धंधा खत्म। ऐसा प्रोफेशन है। तो डायरेक्ट सेलिंग में कितने लोग सफल होना चाहते हैं? वाईटीओ में होना चाहते हैं दिल से? एक दो चले आप लोग अपने लेवल पर। आज आपको एक फार्मूला मैं लेके जाता हूं। अगर इस फार्मूले को अगर आपने अपनाया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100% सफलता मिलेगी। लेकिन फार्मूला लेने के बाद काम कब करता है? जब उसे यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तभी तो काम करता है। बेटे को अगर स्कूल में दाखिला दिला दीजिए, बता दीजिए कि बेटा अगर आप एमबीबीएस करोगे तो डॉक्टर बनोगे, लेकिन अगर बेटे को एमबीबीएस में दाखिला दिला दिया, अगर बेटा स्कूल न जाए तो क्या कभी डॉक्टर बन सकता है? तो फार्मूला तो मिल गया डॉक्टर बनने का, लेकिन उसको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। राइट है? तो चलिए ये जो फार्मूला है डायरेक्ट सेलिंग का, तो सर डायरेक्ट सेलिंग में लोग यहाँ पर 3 तरीके के लोग आते हैं। कितने तरीके के लोग आते हैं? 3 तरीके के लोग आते हैं और 3 भाव से आते हैं। 3 तरीके के लोग आते हैं और 3 भाव से आते हैं। अब यहां पर देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर वाईटीओ में सफल होना है, इस फार्मूले का उपयोग करिएगा और आप जानिएगा कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, या किस कैटेगरी का आपके पास भाव रख रहे हैं। जैसा भाव रखेंगे, जिस कैटेगरी में रहेंगे, वही आपको मिलेगा। राइट है? मैं आपको नहीं कह सकता कि आप यहां पर आइए, आप वहां पर आइए। आप अपने आप को रखिएगा कि आप अपने आप को कहां रख सकते हैं। तीनों का मैं गुण बता दूंगा। इस गुण का ये लाभ मिलेगा, इस गुण का ये लाभ मिलेगा और इस गुण का ये लाभ मिलेगा। राइट है? देखिए इस डायरेक्ट सेलिंग में पहला जो व्यक्ति आता है, पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है, ये क्या है? यूजर। यूजर मतलब क्या होता है? प्रयोग करने वाला। हाँ? दूसरा लिखाई समझ में आ रहा है ना? हाँ, हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है साहब। ठीक है? तो अगर लिखावट समझना है, हमारी बातों को समझिएगा, हर भाव को समझिएगा। और जो तीसरा होता है वो होता है लीडर। क्या होता है? लीडर। ये 3 तरीके के लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। पहला यूजर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा लीडर। अब तीनों को गुण देखिएगा। यूजर जो होता है, किसी भी कंपनी का उत्पाद हो, चाहे एलोपैथ का हो, होम्योपैथ का हो, या आयुर्वेद का हो, एनिमल या एफएमसीजी का हो, एनिमल कोई प्रोडक्ट हो, सरफ, साबुन, दाल, चावल, नमक, कुछ भी हो,
यूजर क्या करता है, प्रोडक्ट को खरीदता है और प्रोडक्ट जब अच्छा लगता है तो उसको क्या करता है, बार बार यूज करता है। लेकिन एक बात बताइए, ये भी शाश्वत सत्य है कि यूज करने वाला व्यक्ति कभी भी सिर्फ यूज करके महीने का लाखों रुपया नहीं कमा सकता। ये सत्य है। अगर यूज करने से अगर पैसा आता, हमारे ना जाने कितनी पीढ़ियां खरीद के यूज कर रही है और आने वाले समय में ये हमारी पीढ़ियां यूज करेंगी। ये राइट है। तो जब हमारी 4, 5, 10 पीढ़ियां अगर यूज करके महीने का लाखों रुपया नहीं कमा पाई तो क्या आने वाली पीढ़ियां खरीद के पैसा कमाएंगे? दूसरा होता है, ये होता है जो यूजर, इससे बस प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, अगर इसके मतलब का चीज है तो पैसा नहीं दिखेगा, उसको इस्तेमाल करेगा। दूसरा होता है, इसी से निकल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या करता है, हमारा जो उत्पाद है, उत्पाद कभी अपने सर ने बताया जिलाल सर कि इसके 2 रेट होते हैं। एक रेट होता है एमआरपी और दूसरा होता है डीपी। ये होता है ना, 2 रेट होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जब इसको यूज करते करते कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो आपसे भी सवाल करते हैं कि साहब आपका प्रोडक्ट इतने के दार है, क्या इसमें से कुछ छूट करेंगे क्या? होता है, छूट मांगते हैं तो आप क्या करते हैं, हाँ छूट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो उसका तरीका बताते हैं कि आपको छूट लेना है, हमारे कंपनी के सिस्टम से आपको आना पड़ेगा, आप ऐसे करेंगे तो आपको छूट मिलेगा। दूसरा, जब ये क्या करता है, सिर्फ छूट के लिए काम करता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। अब एक बात बताइए, यहां भी तो व्यक्ति वही काम कर रहा है जो यूजर कर रहा था, सिर्फ प्रोडक्ट कम पैसे पर मिले इसलिए क्या क्या हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। अब सिर्फ छूट ले लेकर के भी बड़ा पैसा नहीं बना सकता। लेकिन इसी में आता है लीडर। ये क्या करता है, इन दोनों लोगों का नेटवर्क बना करके, इन दोनों लोगों का टीम बना करके और ये महीने का लाखों रुपया कमाता है। बात समझ में आ रही है? पैसा कौन कमा रहा है? लीडर। अगर आपको अवसर मिले कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में यूजर डिस्ट्रीब्यूटर लीडर बनना है तो आप क्या बनना तय करेंगे? लीडर। क्या लीडर? क्या चीज? लीडर। क्या चीज? लीडर। लीडर। लेकिन मेरे भाई, ये लीडर इतनी आसानी से नहीं बनता। अभी लीडर बनता कैसे, ये भी तो जानने का प्रयास करेंगे ना। तो जो लीडर होता है, यहां पर भी लीडर 2 तरीके से, अभी सर ने बताया था कि 2 तरीके के लोग आते हैं। एक व्यक्ति अपने जरूरतों के लिए काम करता है और एक व्यक्ति अपने सपनों के लिए काम करता है। एक व्यक्ति क्या करता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि माँ बाप को अच्छा लाइफ स्टाइल दे, अच्छे पढ़ाई लिखाई बच्चों को सब कुछ करे, लेकिन इसकी इनकम इतनी कम होती है, इनकम की कम होने की वजह से वो अपने सपनों को पाने के लिए इच्छा छोड़ देता है, यानी कि उसकी इच्छाएं क्या होती है, मर जाती है और अपने सपनों को समेट लेता है। लेकिन जो लीडर होता है, ये क्या करता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने इनकम के दायरे को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब इसका फार्मूला देखिएगा कैसे लोग काम करते हैं। हमें देखिए बहुत बड़ा यूजर नहीं बनाना है, छोटा छोटा यूजर बनाना है, छोटा छोटा यूजर। अब यहाँ पर नकल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, नकल। सब लोगों ने किया है पढ़ाई के समय, वैसे नकल करना है। यहाँ पर नकल कैसे करना है, सर ने अभी एक उदाहरण दिया था, सब लोग जानते हैं इसको, जियो जानते हैं ना। कहते लोग कि सर जियो बहुत पैसा कमाता है, बड़ा बहुत पैसा कमाता है, वाकई पैसा कमाता है, यही लीडर है। अब देखिए उसने क्या किया, एक तो फार्मूला अपनाया ना, उसने जियो के यूजर का नेटवर्क बनाया, राइट है, यस, और डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रुप बनाया। अगर आज देख जाए पूरे भारत में तो जो यूजर है जियो के,
वो नंबर कितने हैं? ज्यादा 50 को यानी 27 करोड़ 65 लाख पूरे भारत में, 47 करोड़ 65 लाख पूरे भारत में जियो के यूजर हैं। और एक ग्राहक के कितने रुपए बनाया हो? मिनिमम 350 रुपए का। कोई बड़ा रकम है? अगर घर में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, अगर उसने क्या किया, उनका नेटवर्क बनाया और एक ग्राहक मात्र 350 रुपए बनाया। काम मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, महीने का 350 रुपए चाहिए। और ऐसे करते करते क्या ये 47 करोड़ 65 लाख एक दिन में बन गए साहब? नहीं बने ना। इसके लिए टाइम लगा, समय लगा, पैसा इन्वेस्ट किया, मेहनत किया, प्लान दिखाया, इसके सर्विस के बारे में बताया, जानकारियां दी, लाभान बताया, अब न बनाया यहाँ पे। तो वैसे हम अपने उत्पाद के जब लोगों के बारे में बताते हैं, लोग बताते हैं इसके बारे में, लाभान क्या होगा, इससे फायदे क्या होंगे, तो धीरे धीरे करके ये हमारे धीरे धीरे इनके क्या करते हैं, यूजर के नेटवर्क बनते जाएंगे। अगर 350 रुपए का छोटे अमाउंट का अगर नेटवर्क बना करके, यूजर ग्राहक बना करके, और आज 47 करोड़ 65 लाख का नेटवर्क बना दिया। अब एक बात सोच के बताइएगा, 350 गुणे 47, हम 47 से मान लेते हैं, इसका तो कितना होगा साहब जी महीने का? हमारा मैथ थोड़ा कमजोर है, बताएंगे हम लोग? कई अरब हो जाएगा। एक कैलकुलेटर से बाहर हो जाएगा साहब हमारे, होगा? अब यहां पर फार्मूला तो आप जान गए। अब कुछ लोगों के अंदर चुल मचती है। चुल समझते हैं? एक ललक आती है कि साला जियो वाला बहुत पैसा कमा रहा है, बैठा है वहां पे एसी में, फ्लाइट से घूम रहा है, अब पैसा हम भर रहे हैं, अब मनमानी रेट भी बढ़ा रहा है, और कभी कभी तो नेटवर्क की गाल कर रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन फिर बहुत पैसा कमा रहा है। अब ये दो चीज है। अब जिसके अंदर चुल मची, कहा कि यार पैसा बहुत है इसमें, अब एक काम करते हैं, चलो एक जियो की कंपनी बैठा देते हैं। और मेरा मानना है यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर वही चुल अगर मचे अपने अंदर और अपने अंदर सोच जाए, भूल जाए कि हमें भी जियो की तरह कंपनी खोलना है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इसमें से बहुत लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो किया क्यों नहीं आते? कोई रोका था? जियो की दूसरी सर्विस होनी चाहिए ना। सिर्फ यहाँ शरीर है, मन नहीं है। बातों को समझिएगा। एक जियो की कंपनी खड़ा करने के लिए कई अरबों रुपए चाहिए। है आपके पास? है आपके पास? खड़ा कर सकते हैं तो पैसे बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन, चलो यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंपनी नहीं खोल सकता, लेकिन चलो एक बार मुकेश अंबानी से बात कर लेते हैं, और बात करके कहते हैं भाई के मेरे पास तो अरबों रुपया है नहीं, लेकिन यार तू मेरा दोस्त है, अपना पार्टनर बना ले। पार्टनर बनाएगा? बनाएगा कभी नहीं बनाएगा। अगर बाइक में चले घूम का आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, उससे दोस्ती बहुत अच्छी है, गहरी है, बात मान भी लिया, कहा ठीक है चल दोस्त बनाते हैं तेरे को पार्टनर से, बोल कितने का चाहिए? अरे जब पार्टनर ही बना था 50% का बना, ठीक है। अब जियो का जो कंपनी है, जियो लगभग 40,000 करोड़ की है, तो 50% का अगर पार्टनर बनेंगे तो कितना लगाना पड़ेगा? 20,000 करोड़।
है आपके पास? है? नहीं। ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब क्या बचा? अब क्या करेगा? ये भी सिस्टम खत्म। अगर 1% भी बोले तो यार 1% बना दो तो 40,000 करोड़ 1% भी निकाल दे। मुझे नहीं आता निकालना, हमें भाग देना नहीं आता है। अगर कुछ प्रमुख लोग बैठे तो निकाल के बता दीजिएगा। अगर उतना भी पैसा हो तो कितना हो जाएगा साहब? 1% भी 40,000 करोड़ का 4,000 करोड़ है आपके पास? 1% नहीं बन सकते। लेकिन मेरे भाई आपके सामने जिस तरह से जियो ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके और उस प्लेटफॉर्म पे यूजर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बना करके अगर 40,000 करोड़ का कंपनी बना है तो वैसे ही आपको डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रही है जिस प्लेटफॉर्म पे आप आ करके वो नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं साहब। और यहां पर प्लेटफॉर्म पे पार्टनरशिप लेने के लिए सबसे बड़ी बात, वहां 20 लाख करोड़ मांगते थे, यहां प्लेटफॉर्म ये डायरेक्ट सेलिंग में वाईटीएम कहती है कि आप हमारे देश के एक बहुत अच्छे नागरिक हैं और हमने यहां से एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में जो हमारा प्लेटफॉर्म का जो आपको पार्टनर बनाएंगे बहुत इजी में बनाएंगे। पूरी हमारी प्रोडक्ट कहां से हमारी जिम्मेदारी हमारी, ऑफिस हमारा, स्टाफ हमारा, सिस्टम हमारा, सब कुछ हमारा। यहां तक कि व्यवसाय में जितना हानि होगा, हानि में भी पूरा गारंटी मेरी, पूरी जिम्मेदारी मेरी। हानि में आपको 1 रुपया को शेयर नहीं देना है। लेकिन हाँ, आइए हमारे इस वाइटल प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप हमारे यहाँ इसी यूजर और डिस्ट्रीब्यूटर का एक टीम बनाइए और आपका नेटवर्क जितना टर्नओवर करेगा उसका 50% का हम आपको पार्टनरशिप देंगे। 50% का पार्टनरशिप तो ले सकते हैं आप। यस। अभी कितने में? विदाउट मनी 1 रुपया उसका आपको नहीं देना, उसका पार्टनरशिप के लिए। मेरे भाई जो 40,000 करोड़ की कंपनी है, अगर मान लीजिए अगर 5,000 10,000 लगा के अगर 50% का अगर पार्टनरशिप मिलता हो तो 5,000 10,000 की पूंजी कोई पूछिए साहब। आज 400 करोड़ की वाईटीएम की कंपनी है। कितने करोड़ की? 400 करोड़ की। अगर 50% का अगर आपको कंपनी पार्टनरशिप बनाती है तो आपको कितने लेने चाहिए था उससे? 200 करोड़। 200 करोड़ आपसे मांगने चाहिए उसे। लेकिन क्या कहा उसने? मैं ही जानता हूं कि आप हमारे देश के मिडिल और लो क्लास की फैमिली के बिलोंग करते हैं, आपके पास उतना रुपया नहीं है, धन नहीं है, आप नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, एक काम करिएगा, अब हमारे जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, क्या इस बात के बारे में लोगों को बता सकते हैं? बता सकते हैं ना? समझा सकते हैं ना? लोगों को दुख से दूर कर सकते हैं ना? लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं ना? बस पूरी पूंजी हमारी, मेहनत आपका। अगर मेहनत नहीं करो तो पूंजी लगा लो। अगर मेरे पास पूंजी नहीं है तो मेहनत तो कर सकते हैं ना, जो मेरे हाथ में है। आज बताइए, जितने उत्पाद अभी हमारे कैलाश में पता है, क्या लोगों के घर में पता ही होता कि नहीं होता है? गैस बनता कि नहीं बनता है? लीवर की समस्या होती नहीं होती है? बाल झड़ने की समस्या आती नहीं आती है? लोगों के अंदर पथरी बनते नहीं बनता है? बनता है ना? इसके बारे में लोगों से बात करके, सजेस्ट करके अगर इन्हीं लोगों का नेटवर्क बना लेते हैं तो मेरे भाई आने वाले समय में आप भी महीने का लाख रुपए यहां से बना सकते हैं डीजल भर करके। आज मेरे भाई डिजिटल आगे क्या बता रही थी, जो एक चंद्र का इसका जो डिजिट था, अगर अच्छे लाके सिंक पर चाहिए तो मिनिमम पहली बार 5 रुपये बिल बनाएंगे सर, 5,000 रुपए का। उसके बाद भी बोलेगा 1 हफ्ते या 1 महीने बाद आइएगा,
अगर रिजल्ट होगा तो वही करके चलाएंगे, नहीं तो फिर दवा बदलेंगे। होता है किसी का पत्थर होता है, डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑपरेशन करने को बोलेगा 30,000-40,000 रुपये आपको बनाएगा बिल, लेकिन वही पत्थर अगर 2,000 पर निकल जाए तो क्या किसी को बुलाई, किसी ने बुलाई है? नुकसान है इसमें। अब एक सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। अभी हम गए थे उड़ीसा गए थे, देखिए किसी बहुत हो सकता है, बस समझिएगा इस चीज को। वहां में बाप बेटे आए थे, उसके बेटे को पथरी था, इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे, आपका सहयोग चाहिए। उस बेटे को पथरी था, राइट किडनी में मात्र 4 mm की, कितने mm की? 4 mm की। एक डॉक्टर वहां पर होम्योपैथ, कोई होम्योपैथ के डॉक्टर होंगे तो पूरा नाम मानिएगा, डॉक्टर के साथ पास तो गए और डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि हाँ पथरी निकल जाएगी, अल्ट्रासाउंड कराए 4 mm की थी, तो बोले डॉक्टर साहब कितना दिन दवाई खाना पड़ेगा? तो उसने कहा कि मात्र 3 महीना। कितना महीना? 3 महीना दवा खाना पड़ेगा। बोला ठीक है डॉक्टर साहब, लड़के को फिटनेस ज्यादा था, लेकिन पासपोर्ट लगाया था और हमने एजेंट को पैसा भी दे दिया था, लेकिन कोई डॉक्टर का साथ होता है ना, डॉक्टर का क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर का मेडिकल होता है। जब मेडिकल में गया तो मेडिकल उसको छाट दिए लोग, अब 80,000 रुपया उस एजेंट के पास उसका फंस गया और लौटा दिया। और एजेंट ने आश्वासन दिया कि बेटा जाओ पथरी की समस्या का हल करा के आओ, फिर तुमको उसी पैसे भेज देंगे। अब उसका पिता बहुत परेशान हो गया। अब जैसे तैसे गरीब किसान पैसा दिया था, अब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला 3 महीने निकल जाएगा। बोले ठीक है डॉक्टर साहब दवा करिए। लड़का ऑपरेशन से डरता था कि मुझे सर ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे दवा से निकाल दीजिए। बोला डॉक्टर ठीक है। उसने एक नसीहत किया कि बेटा 3 महीने दवा खाना, 3 महीने, और उसका दवा चलता था वीकली 250 रुपए का। कितना चलता था? 250 रुपए का दवा चलता था 1 हफ्ते का। 7 महीने में कितना हो गया? 1,000। इसको समझने का प्रयास करिएगा सर। आज देखिएगा हम रेलवे के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से कितना लोगों का इससे भला हो रहा है। अब उसने एक और नसीहत किया, कहा इसमें पानी बहुत पीना है। अब इसके साथ साथ उन्हें दिमाग में गौ लगाया, कहा कि एक काम करो, आपको प्रतिदिन 1 बोतल 1 कैन बियर पीना पड़ेगा। क्या पीना पड़ेगा? बियर, प्रतिदिन 1 दिन, एक रोज। और 1 बियर का दाम कितना है? अच्छा रोज चलता है कि कभी कभी? अच्छा रेट पता, हाँ आदत अलग है। हमें चेक कर रहे थे कितने लोग बियर कर रहे हैं। कौन बताया भाई? गलत कौन बताया? जिसको पता नहीं वो तैयार करेगा। कौन सा बना देते हैं? नाम भी बता दिए। 150 रुपया सर के लिए जोरदार ताली। सही बताया, अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है। 150 रुपया है। हमने भी पता किया है, आप ऐसी बात लेते तो नहीं है लेकिन पता किया हमने भी, तब आपको बता रहे हैं। अब बताइए पर डे 1 बियर दे रहा है 150, महीने में कितना दिन होता है साहब? 30 दिन। 1 महीने का खर्चा कितना आएगा जी? 4,500। 6,000 के 4,000, 4,500। एक आदमी बताइए 4,500। 4,500 कोई 4,500 करे, कोई 4,500 पा रहा है। हम क्या लिखते हैं? अच्छा एक ही बात है। चलिए 1 महीने का खर्चा, चलिए बूढ़े कितना महीने चलवाया था? 3 महीने चलाने कैसे किया था? 3,000 तो ये हो गया, हो जाएगा ना? इसका नाम बड़ा नहीं बता दीजिए आप लोग। 13,500। साढ़े इसको लेके इसको छोड़ के, अरे भैया किसका बताइए?
ये 15,000 13,500। 13,500 दोनों का जोड़ोगे तो कितना होगा? 16,500 16,500। जब उसे हमने बताया, हमने जोड़ को उसको बता दिया कि भाई बैठ काफी निकाल, यही कैलकुलेशन बता के उसको कि 16,500 रुपया 3 महीने में लगेगा आपको 4 mm का पथरी निकालने में। मेरे भाई रोज तुम एक बियर पी रहे हो, तुम्हारा पथरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा मैं नहीं जानता, आदत तो बन जाएगी। लेकिन उस घर का पहला बेवड़ा निकलोगे, आदत बन जाएगी। पहला बेवड़ा निकलो उस घर का। बाप भी वही बैठा था, वो भी ताकने लगा, हाँ तो बच्चे तो सही कर रहे हैं, ये आदत लग जाएगी। अरे आदत मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो प्रमाण है बड़े बड़े लेखकों का कि किसी भी काम को अगर आप लगातार 21 दिन कर दीजिए तो 21 दिन में वो आपकी आदत बन जाती है। किसी भी काम को लगातार 21 दिन कर दीजिए वो क्या बन जाता है? आदत बन जाती है, आदत। अब जो व्यक्ति 90 दिन पिएगा बियर तब बेवड़ा नहीं निकलेगा, 100% होगा साहब। तो हमने कहा एक काम कर यार, मेरे पास एक आइडिया, वहां डॉक्टर 3 महीने कहा अगर तुम्हारे यही पथरी अगर 1 महीने में निकल जाए तो बोला साहब 16 का 32 देंगे, 16 का 32 देंगे, अगर 1 महीने निकल जाए तो हम तुम फिर निकल जाएंगे। हमने कहा मेरे भाई अगर 16 जगह जगह पे उसके आधे दाम निकल जाए तो कहा साहब आप हमारे लिए शुभचिंतक है। हमने कहा उससे भी आगे निकल जाए तो कहा आप मेरे भगवान हैं। हमने कहा इसको देख मेरे पास खर्चा क्या आएगा, अब 1 महीने साथ इस टूर्नामेंट कितना लगेगा? एमआरपी से 700 गुणे 2 1400 रुपया, 1400 रुपया स्टोनो वाली और 3 फीट हल्का फीट तो 250 गुणे 3 750 750 कितना हो गया? 2150। कहा मैं इतने में तुम्हारा 4 mm की पथरी 1 महीने में निकल जाएगा। मेरे भाई बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, कहा कि आप मेरे भगवान हैं, आप हमें लगता है कि मैं जल्दी भी चला जाऊंगा। हमने कहा हाँ, तो कहा कि एक मुझे दे रहे हैं, तो हमने कहा कि जब चाहो तब ले लो, तो कहा ठीक है सर तुरंत पैसा लीजिए, मुझे दिया पैसा। हमने कहा एक काम करो यार तुम बहुत परेशान हो और हमारे अब शुभचिंतक भी बन चुके हो, अब हमारे मित्र के मित्र हो, तुम ही हमारे मित्र हो गए, तो मित्रता में एक सहयोगी भावना से चलो हमारे तरफ से 1 बियर का दाम माइनस, 1 बियर का दाम माइनस, मात्र 2,000 कर देना। बाप बेटे दोनों खुश चल रहा है साहब। अभी वहां से हम लौट के आए 6 तारीख को, आज 6 तारीख है, 13 तारीख है, चल रहा है। बोला कि डॉक्टर साहब कहा हमने कहा कि पथरी 1 महीने में हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जब लड़के का पथरी जब निकल जाएगा तो क्या लोगों में बोलेगा नहीं कि हमारा इस औषधि से पथरी निकला था? अगर जो व्यक्ति दिया था उसका नाम नहीं होगा वहां पे, उसका प्रमोशन नहीं होगा, धंधा नहीं बढ़ेगा, लड़का बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मेरे भाई लड़का भी बोलेगा, साला उसका बाप भी बोलेगा, उसका बाप भी बोलेगा इसी उत्पाद से मेरे लड़के का ये पथरी निकला था, और लड़के का पथरी निकलेगा जाएगा विदेश, पिताजी का मन हल्का, लड़का तो बड़े मौज करेगा, बाप घर में मौज करेगा, हम गोल में मौज करेंगे। भाई प्रोडक्ट बेचेंगे तो घूमने थमी जाएंगे ना, तो बेटा दुबई मौज कर रहा है, बाप घर में मौज कर रहा है, और हम बैंकों को गोवा मौज करेंगे। ये उत्पाद की क्वालिटी है। अगर ऐसे करके अगर हमारे परिवार को खुशियां मिल सकती है, ऐसे करके माँ बाप को लाइफस्टाइल दे सकते हैं, ऐसे करके अपने भाई को पढ़ा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अगर पंच का डिसीजन ले सकते हैं तो करने में कोई बुराई है मेरे भाई?
तो क्या करिए, एक बड़ा सा नेटवर्क बना दीजिए। और नेटवर्क ज्यादा नहीं बनाना, ज्यादा नंबर मत बनाइएगा। एक टारगेट मैं आपको ध्यान से देता हूं, 3 से 5 मिनट में मीटिंग को क्लोज करेंगे। अब ये बताइए, वो लड़का जो खुश हुआ खूब शानदार तरीके से, अब लड़के का नाम क्या होगा वो बताएगा? अगर विदेश से आता भी है तो हालत तो खराब हो गई थी, कौन सा नाम लोग रखेंगे? बेवड़ा। अगर विदेश से लड़का लौट के आता भी है फिर भी कहेंगे बेवड़ा है। आदत सुनेगा नहीं सुनेगा। तो जिससे आदत उसकी बिगड़ गई, बदनाम हो गया, उसकी संख्या बदल गई। विदेश में चाहे कितना भी पैसा छाप देगा भाई, जब लौटेगा तो आदत रहेगी। तो पत्नी भी बोलेगी बेवड़ा है, घर वाले बाप भी बोलेगा साला बेवड़ा हो गया, समाज भी बोलेगा बेवड़ा हो गया। यानी चारों तरफ से बदनाम। अगर भाई में छोड़ भी देता है चलो समाज के घर से, लेकिन फिर भी एक बात को संज्ञा मिल जाती है, मेरे भाई कभी नाम हटता नहीं है। तब लड़का एक लाइनों में कहता है कि हम लाख अच्छे हैं पर लोग हमें खराब कहते हैं, कि हम लाख अच्छे हैं पर लोग हमें खराब कहते हैं, गांव के बिगड़े हुए नवाब कहते हैं। इस कदर बदनाम हुआ इस शहर में कि आज पानी भी पीते हैं तो देखने वाले शराब कहते हैं। तो वो एक पप्पा लग ही गया उसका, लेकिन हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से उसको बिना गलत हैबिट दिए अगर उसके जीवन को हमने सुरक्षित तरीके से अगर बचा दिया, उसका पूरा परिवार उसका गुणगान करे, तो इससे कोई भला काम हो सकता है क्या मेरे भाई? तो बस ऐसे छोटे छोटे 300, 400, 500, 200 रुपए वाले उत्पाद के आपको यूजर बनाने हैं और आपको एक डायरेक्शन में चलना है। अगर आप यहां पे हैं तो 2 भागों में बांट दीजिए और धीरे धीरे करके हफ्ते का एक टारगेट लीजिए, कुछ नहीं महीने में, कुछ नहीं हफ्ते का टारगेट लीजिए कि हफ्ते में सिर्फ दो लोगों को क्या करेंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, सिर्फ 2 लोगों को। अगर कोई तीसरा व्यक्ति मिलता है उसको मना कर दीजिएगा। सिर्फ 2 हफ्ते में 2, महीने में कितना हो जाएगा साहब? 8। अगर यहाँ पर जितने भी पोस्टर लोग हैं, जैसे आप मेहनत करने से हमारे सत्यनारायण सर जितने मेहनत करते हैं, हमारे राकेश जी मेहनत करते हैं, दास साहब मेहनत करते हैं, हमारी रीना मैडम लेडी इतनी जोरदार ताली होनी चाहिए साहब। एक महिला होकर के इसमें डेडिकेशन के साथ लगी है। यहाँ पर जितने अग्रिम व्यक्ति हमारे लीडर बैठे हुए ये लोग जितना मेहनत करते हैं, ये टोटल मेरा अभी 28 को नया लीडर है। अगर 28 लीडर सिर्फ एक प्रतिज्ञा कर ले, एक चीज पे ठान ले कि हमें हर हफ्ते सिर्फ 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है, सिर्फ 2 लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, तो साहब एक हफ्ते में कितने आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे? 28 में 56। और आप महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4। 56 चौका 56 का 12,000 224 लोग हो गए। देख हमारी कंपनी करती है सिस्टम, मेरे भाई 224 का आप आकर बहुत जगह दिमाग में लीजिए। आप सिर्फ 2 के टारगेट लीजिए और ज्यादा नहीं, 50 लोगों को लेफ्ट और 50 लोगों को राइट अपने खुद से कर दीजिए। कितना? 50 मिनट में 50 राइट। अब कितना घट जाएगा? 200 से कितना घट गया? 100 का गया। अब इसको 3 स्टेप में लेकर चलना है। कितने स्टेप में? 3। अब इस 50 को बोलना है भाई तू भी इसको डुप्लीकेट कर दे, तू भी 50-50 कर दे, और इसको मिलना है तू भी 50-50 कर दे। मेरे भाई अगर 3 स्टेप तक इसको डुप्लीकेट करने में अगर आप सफल हो गए, अगर 5 साल का भी समय लग गया, तो मेरे भाई इस ही नेटवर्क से बनाकर जो जीवन महीने का यार अरबों रुपया कमा रहा है, इसी नेटवर्क को आप 5 साल समय लेकर के इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मरते हालत में भी महीने का लाभ हो जाएगा साहब। इसकी 100% गारंटी 100%। आसान है, टफ है? दोनों में से 300 रुपए का यूजर बनाइए, एक पंच तुलसी ही का यूजर बनाइए, एक
व्यक्ति का लीवर डैमेज है, छोटे छोटे यूनिट बनाइए, छोटे छोटे यूनिट से आपके छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे और छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर से बड़े बड़े नेटवर्क पे खड़ा करेंगे और बड़े बड़े नेटवर्क खड़ा करके आप बड़े बड़े छोटा छोटा सिर्फ 2 का टारगेट। तीसरा आया भाई तेरा क्या करना है, सिर्फ 2। आज इस डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहते वो तो सवाल करते कि साहब हम लोग इतना फोकट का, इतने फोकट का हम लोग ये इंडस्ट्री देते हैं, इतने कम पैसे में लोगों को महीने का लाख रुपए कमाने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन फिर लोग क्यों नहीं विश्वास करते हैं? तो मेरे भाई आज तक के जीवन में कोई भी व्यक्ति फोकट की चीज का सीरियस नहीं लिया है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए सबकी शादी हो गई है ना? शादी हो गई है, पत्नी आई है। अब देखिएगा जब पत्नी अपने मायके से ससुराल आती है तो मायके में आने से पहले जब कुंवारी होती है तो किसकी पूजा करती है? भोलेनाथ। संतोष से सावन चल नहीं रहा, चल रहा है ना? भोलेनाथ की लोग पूजा करते हैं, एक अच्छा पति मिल जाए। शादी होने के बाद जब घर से वो आती है ससुराल तो मेरे भाई वो भी कीमत चुकाती है, तब एक ससुराल पाती है। जब एक औरत अपने घर को छोड़ के ससुराल जाती है तो सबसे पहले अपनी माँ को छोड़ती है। यहाँ माँ को छोड़ती है वहां सास को पाती है, यहाँ पे बहन को छोड़ती है वहां ननद को पाती है, यहाँ भाई को छोड़ती है वहां देवर पाती है, यहाँ पिता को छोड़ती है वहां ससुर को पाती है। लेकिन ऐसा क्या छोड़ी जैसे हम जैसे पत्नियों को पाई? हम लोग वैसे डायरेक्ट सेलिंग का है हाल कि डायरेक्ट सेलिंग महीने का लाख रुपए कमाने के लिए आपको 2-4-5 हजार रुपए का 10,000 रुपए किससे आपको लाख रुपए कमाने का अवसर मिलता है। एक फोकट की है भाई, हमने व्यवसाय लगाया था इसमें 10,000 रुपए केवल, और 10 रुपए लगा करके आज 25,000 रुपये बढ़ गया और अब 1 करोड़ रुपए प्लस इनकम किया। तो अगर 10,000 रुपया लगा करके 5 साल में भारत का कोई भी व्यवसाय का नाम बता दीजिए जहां पर 5 साल समय दे करके 10,000 रुपया लगा करके और 1 करोड़ की इनकम करने वाला है कोई? इसलिए यहाँ पर ये फोकट का मिलता है इंडस्ट्री, इससे लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन भाई घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें इसलिए नहीं हो पाता कि हमें विश्वास नहीं होता है इस इंडस्ट्री पे। 2-4 लोगों के मना करने देते, कुछ लोगों के सलाह देने पे हम उनकी बात को मान जाते हैं, इस पे विश्वास नहीं करते हैं। जो बताता है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर जो इसको व्यवसाय में बता रहे उसको विश्वास करें तो जैसे आज हमारे पास हाथ में वैसे आपके साथ साथ होगा। लोग हमें भी मना किए थे, इतनी अच्छी खासी नौकरी चल रही है, ये कहां जाके फंस गए, इतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, ये सब क्या करने लगे? मेरे भाई आपको भी लोग मना करेंगे, लेकिन अगर हम भी आज से 5 साल पहले अगर उनकी बात को मान रहे होते तो क्या आज आपके सामने ऐसे खड़े होकर के कुछ लोग बात कर पाते? जो 5 साल में 1 करोड़ का हमने यहाँ से अगर नहीं किया क्या हो पाता? क्या तो नेटवर्क के लिए 25,000 प्लस की उनकी बात मानते तो हो पाता? नहीं हो पाता। और आपको जैसे लोग मिलेंगे मना करने वाले, लेकिन मेरे भाई उनकी बातों को इग्नोर करिएगा, उनके बातों को ध्यान न दीजिएगा, उनके सोच के ढांचे में आप न चलिएगा। आपको एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ जाना है, यानी आपको एक्टिव इनकम निकल के पैसे निकल कर जाना है, तो आपको उनकी बात को मानना पड़ेगा जो व्यक्ति यहाँ पर लीडरशिप कर रहा है, जो व्यक्ति यहाँ पर कामयाब है। आप बात मानिए हमारे सत्यनारायण सर का, आप बात मानिए जिलाल सर का, आप बातों में टीके राय सर का, हमारे रीना मैडम का, अग्रिम करके जितने भी लीडर इनकी बात मानिए, देखिए यहाँ पर सफलता मिलती नहीं मिलती है। मैं तो उनका इसी लाइन में बोलता हूँ मेरे भाई, ऐसे जो लोग सलाह देने वाले मिलते हैं, हमने कहा यार अगर अच्छा सलाह न दे सको तो ऐसे भी सलाह न दो जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। मुझे तो कुछ करना है, तुम्हारी बातों में मुझे नहीं आना है। मैं उनके लाइन में कहता हूं कि तुम्हारी सोच के ढांचे में मैं ढल नहीं सकता, कि तुम्हारी सोच के ढांचे में मैं ढल नहीं सकता। जवान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता।
अरे मुझे भी कौम का पुतला समझ रखा है क्या? तेरे लौ से ये लोहा पीछे नहीं सकता। चाहे कोई कुछ भी कर ले, क्या सत्याग्रह को हम नहीं करते हैं? लेकिन एक दृढ़ है, एक संकल्प है, इनको भी भटकाने वाले लोग हैं, लेकिन सत्य मजबूत है। वो कड़ी मजबूत करना है जो पूरे परिवार को गरीबी से निकालनी है। तो मेरे भाई आप भी अलर्ट होइए, डिसीजन लीजिए, फैसला करिए कि मुझे क्या करना है। फैसला करेंगे, डिसीजन लेंगे, अपने दिल की बात मानेंगे, लोगों की बात मानेंगे। नहीं लोग बात नहीं मानेंगे। लोगों की बात मानेंगे, यहाँ कभी नहीं मजा आएगा। एक लोगों की बातों को तो आज ये फैसला लेकर के जाइएगा, डिसीजन लेकर के जाइएगा कि आज मुझे सिर्फ अपने दिल की सुननी है, क्या सही है क्या गलत, इतना तो बुद्धि है। तो एक लाइनों के माध्यम से मैं अपने भाई को विराम करूंगा। राहत इंदौरी साहब की बहुत अच्छी लाइन है जो बहुत इंस्पायर करती है, जो हमारे कंपनी का एक लास्ट लेवल है, क्या है उसका? कोहिनूर का लास्ट लेवल है, कोहिनूर का। आज एक दृढ़ संकल्प लेकर के जाइएगा, एक निर्णय लेकर के जाइएगा, एक फैसला लेकर के जाइएगा। क्या हमारी कंपनी जो पहले इक्वल थे हमारे डेवलपर होने जा रहे हैं कोहिनूर, आज उनके स्थान उनके पीछे एहसास हमें बैठना है, मुझे भी कोहिनूर प्राप्त करना है। तो राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अरे कच चुकी है उम्र सारी, जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते, लेकिन अब कोई हाथों में सिर्फ कोहिनूर चाहिए।